हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश ग्रामर का नए क्लास 8 का लेसन 3 करने जा रहे हैं और लेसन का नाम है द प्रोनाउन। सबसे पहले हम जानेंगे प्रोनाउन कहते किसे। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। क्या होता है प्रोनाउन? जो कैसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर हम यूज़ करते हैं। जैसे कि प्रिया इज़ अ स्मार्ट गर्ल, शी इज़ लव्ड एंड लाइक्ड बाई एवरीवन। इन द सेकेंड सेंटेंस क्या आप इसके बारे में लिखा हुआ है कि जैसे कि प्रिया इन सेकेंड सेंटेंस शी इज़ अ प्रोनाउन विच हैज़ बीन यूज इंस्टेड ऑफ द नाउन प्रिया। क्या बता रहा है इसमें कि पहला जो सेंटेंस लिखा हुआ प्रिया इज़ अ स्मार्ट गर्ल, शी इज़ लव्ड एंड लाइक्ड बाई एवरीवन। यहाँ पे चाहता तो यहाँ पे ये भी लिखा प्रिया इज़ लव्ड एंड लाइक्ड बाई एवरीवन। तो वो नाउन को हटाने के लिए कौन सा वर्ड क्या यूज़ किया? हम शी यूज़ किया। प्रिया को हटाने के लिए क्या वर्ड यूज़ किया? शी। तो शी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है। प्रोनाउन टोटल 10 तरह का होता है। कौन कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन। सबसे पहले एक करके जानेंगे। सबसे पहले होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर द 3 पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो 3 इंसान के लिए की जगह लगे तो उसे क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है? आई, वी, मी, अस, माइन, आवर। दिस प्रोनाउन रिफर्स टू द पर्सन और पर्सन स्पीकिंग। जिसके बारे में कौन सा पर्सन के बारे में बात हो रहा है, कौन पर्सन बोल रहा है। ठीक है। सेकेंड पर्सन के लिए क्या यूज होता है? यू, दी, दो, योर्स। ये सब क्या हो गया? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? ही, शी, हिम, हर, दे, देम, देयर्स, इट। तो ये सब क्या हो गया? थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गया। यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? आई, वी, मी, अस, माइन, आवर। एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या हो गया? दो, दी, यू, योर्स। एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, हर, दे, देम, देयर, शी, इट। ये सब क्या हो गया? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। एंड सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हेन द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन इटसेल्फ। क्या होता है? जब एक्शन सब्जेक्ट का एक्शन जब खुद पे ही उसी पे रिफ्लेक्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जैसे कि एग्जांपल, ही हर्ट्स हिमसेल्फ, वह खुद को चोट पहुंचा लिया। यानी किसका एक्शन जो हुआ किस पे हुआ? उसी पे हुआ। ठीक है। जो एक्शन सब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। वी हर्ट आवरसेल्फ, हम लोगों ने खुद को नुकसान पहुंचा। वी हर्ट आवरसेल्फ, हमने खुद को नुकसान पहुंचा लिया। तो क्या हो रहा है? एक्शन जो है किस पे हो रहा है? सब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है। द पर्सन आर इन फैक्ट कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन सिंस दे आर फाउंड बाय द एडिशन ऑफ सफिक्स। क्या दिस प्रोनाउन आर इन फैक्ट कंपाउंड। क्या है? इन फैक्ट कंपाउंड है। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है कौन सा प्रोनाउन होता है? पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन ये फाउंड बाय द एडिशन, जब हम इसमें सफिक्स ऐड कर देते हैं तो ये क्या बनता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। ठीक है। जैसे कि सफिक्स सेल्फ क्या होता है? सेल्फ जो होता है सिंगुलर प्लूरल बात करते हैं। सेल्फ हो गया, यहाँ पे क्या होगा? सेल्फ क्या हो गया? सिंगुलर। और सेल्फ्स क्या हो गया? प्लूरल। टू द प्लूरल प्रोनाउन सच एज, जैसे कि मी, माई का क्या हो गया? माई में अगर सेल्फ ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। योर में सेल्फ ऐड कर देते हैं योर सेल्फ। तो ये क्या सिंगुलर था? माई सिंगुलर, उसमें भी सेल्फ ऐड करने में क्या माई सेल्फ बन जाता है। हर में सेल्फ ऐड कर दिया तो हर सेल्फ। इट में सेल्फ ऐड किया तो इट सेल्फ। ये क्या हो गया? सिंगुलर में है। ठीक है। अब प्लूरल में बात करते हैं तो प्लूरल, आवर भी प्लूरल हो गया, योर भी प्लूरल है, देम भी प्लूरल। लेकिन इसमें जब सेल्फ्स ऐड करते हैं तो ये आवर SELVS ऐड किए तो क्या बन गया? आवर सेल्फ्स। योर में SELVS ऐड किए तो क्या हो गया? योर सेल्फ। देम में SELVS ऐड किए तो क्या बना? देम सेल्फ। तो इस टाइप का प्रोनाउन क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन कौन सा है? एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? व्हेन द कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड टू ले एम्फसाइज ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या बोल रहा है कि जब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जो होता है यूज टू ले जब क्या एम्फसाइज, जब ऑन अ किसी पॉइंट पे एम्फसाइज मतलब किसी पॉइंट पे जोर देने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है कि किसके बारे में बात हो रहा है, किसी पॉइंट के बारे में, किसी चीज के बारे में पर्टिकुलरली बताने, उस टाइप का प्रोनाउन क्या कहते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे कि ही हिमसेल्फ एडमिटेड हिज क्राइम,
वो खुद से खुद का गुनाह कबूल कर लिया है। तो इस टाइप का प्रोनाउन कहते हैं हिमसेल्फ। इसमें क्या हो गया, हिमसेल्फ जो वर्ड है उसमें क्या हुआ, एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ, ठीक है। सेकंड में दे देमसेल्फ डैमेज द क्रॉप, उन्होंने खुद से क्रॉप को क्या किया, डैमेज कर लिया। तो इसमें जो देमसेल्फ है क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन। नाउ fourth type of pronoun is indefinite pronoun. The pronoun which does not refer to any particular person or thing is called indefinite. ऐसा pronoun जो किसी इंसान से या किसी चीज से क्या करता है, रेफर नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, indefinite pronoun। जैसे कि one must obey one's elder, हर को क्या बोलते हैं, अपने का ये क्या करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। तो यानी हर में मतलब किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि तुम इज्जत करो हम इज्जत करें, हर इंसान को अपने से बड़े का इज्जत करना चाहिए, यानी किसी पर्सनली किसी के बारे में बात नहीं हो रहा है। तो इस टाइप का इसमें वन क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। नोबडी इज एब्सेंट, कोई एब्सेंट नहीं है। तो इसमें क्या होता है, किसी का नाम नहीं ले रहा है कि राहुल एब्सेंट है, गीता एब्सेंट है, सीता एब्सेंट है, किसी का ऐसा नाम नहीं कह रहा, नोबडी यानी कोई एब्सेंट नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, किसी इंसान का डायरेक्टली नाम नहीं लेता, इस टाइप का प्रोनाउन को इसमें तो नोबडी क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नाउ फिफ्थ वन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, द प्रोनाउन दैट पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, ऐसा प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है, विच दे रेफर टू, किससे वो रेफर कर रहा है, पॉइंट आउट करता है कि किससे वो रेफर कर रहा है, उस टाइप का प्रोनाउन क्या कहते हैं हम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दे आर, जैसे दे आर, दिस, दैट, दीज, दोज, सच एज, ये सब ये सब को क्या कहते हैं हम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका एग्जांपल, दिस इज माई ग्लास, यानी बता रहा है कि जो ग्लास किसका, मेरा है। क्या इन्फॉर्मेशन रेफर कर रहा है कि जो चीज है वो मेरा है ये जो दिस इज माई कॉपी, तो यानी बता रहा है कॉपी किसका, तो मेरा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस इज क्या हो गया, दिस इज बोल रहे, दिस जो है क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज योर बैग, वो दैट इज योर बैग, यानी वो बैग तुम्हारा है। तो दैट क्या हो गया, डोनेट कर रहा है, बता रहा है, डिनोट कर रहा है कि ये जो चीज बैग है वो तुम्हारा है, ठीक है। तो इस टाइप का क्या कहते हैं, इस टाइप का वर्ड को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, द प्रोनाउन दैट रेफर्स टू द पर्सन्स और थिंग on at a time are called distributive pronoun. They are each, जैसे कि वो सब क्या एग्जांपल, each, neither और either, इस टाइप प्रोनाउन को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका मतलब क्या हुआ, वैसा प्रोनाउन जो रेफर करता है इंसान से और चीज से, एक बार में एक ही इंसान से, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, ईच पार्टिसिपेंट गॉट अ सर्टिफिकेट, हर एक पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट मिला, यानी जो भी पार्टिसिपेट किया, चाहे इसमें एक आदमी किया हो, दो आदमी किया हो, हर एक को क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट मिला। तो इसमें ईच क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब सेकंड इसमें देखते हैं, नाइदर ऑफ टू गार्ड्स कम टुडे, कोई दोनों में से कोई नहीं आया, ठीक है। नाइदर ऑफ टू गार्ड्स, दो गार्ड में से कोई नहीं आया, तो इस टाइप के, तो उसमें नाइदर जो है क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ। नाउ सेवंथ वन, relative pronoun. Relative pronoun का the pronoun which refers to preceding noun and also relate to sentence is called relative pronoun. Relative pronoun का दो सेंटेंस को रिलेट करता है, मिलाता है, तो उस टाइप का प्रोनाउन को क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि who, whose, whom, which, what, that, इस टाइप के वर्ड को क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। I met Ramesh who has जस्ट रिटर्न, इसमें क्या है, दो सेंटेंस, आई मेट रमेश, हम रमेश से मिले, ये अलग सेंटेंस हो गया। हैज जस्ट अराइव्ड, ये एक अलग सेंटेंस को क्या, दो सेंटेंस क्या किया, ऐड करके एक कंबाइंड सेंटेंस बनाया, जिसका मीनिंग क्या हो गया, एक नया मीनिंग बन के आया, ठीक है। तो हम रमेश से मिले जो अभी जस्ट आया है, हैज जस्ट अराइव्ड, जस्ट रिटर्न, ठीक है। तो इसमें हु क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसे लास्ट चीज देखते हैं, आई हैव गॉट व्हाट आई वांटेड, मुझे वो मिला जो मैं चाहता था। इसमें क्या हुआ, जैसे कि आई हैव गॉट और आई वांटेड, ये दो सेंटेंस को क्या किया, ऐड किया, मिलाया, ठीक है। तो व्हाट क्या हो गया इसमें, रिलेटिव प्रोनाउन। नाउ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का बात करते हैं। द प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो क्वेश्चन करने में यूज होता है उसका क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हु, हुम, हुज, व्हाट, विच। तो क्वेश्चन करना हो डायरेक्ट, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु इज योर फादर, तो हु क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। होम डू यू लाइक, किसी यहाँ पे कहो होम डू यू लाइक मोस्ट, होम क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब बात करते हैं
नाइन्थ में रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? टू वर्ड्स ईच अदर एंड वन अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दो वर्ड जैसे कि ईच अदर एंड वन अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल। क्या हो गया? रेसिप्रोकल। द वर्ड ईच अदर इज यूज्ड व्हेन टू पर्सन इज इन्वॉल्व। जब ईच अदर वर्ड कब यूज होता है? दो इंसान, जैसे कि एग्जाम्पल सबसे पहले द वर्ड ईच अदर इज यूज्ड व्हेन टू पर्सन इन्वॉल्व। जब दो पर्सन इन्वॉल्व हो कोई काम में तो उस टाइम में क्या होगा? सेंटेंस में क्या कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ईच अदर। द वर्ड वन अनदर कब यूज करेंगे? मोर देन, दो आदमी से जब ज्यादा एक सेंटेंस में बात करेंगे, दो आदमी से ज्यादा आदमी के बारे में बात करेंगे, उस केस में क्या करेंगे हम? कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? वन अनदर वर्ड यूज करेंगे। उस तरह को वर्ड को क्या कहते हैं हम लोग? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल, मोहन एंड सोहन ब्लेम्ड ईच अदर फॉर द लॉस। मोहन और सोहन, दो आदमी की बात हो रहा है, ईच अदर एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है लॉस के लिए, हार के लिए, ठीक है। ऑल द 5 ब्रदर लव वन अनदर। ऑल द 5, पांचों भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो इसमें जो वन अनदर है, इसमें ईच अदर, ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। यानी ईच अदर वर्ड, ईच अदर प्रोनाउन किसके लिए होता है? जब दो आदमी का बात हो रहा है एक सेंटेंस में, और वन अनदर दो से ज्यादा के बारे में बात हो रहा है सेंटेंस में, तो वो तब क्या? तब वन अनदर यूज करेंगे, ठीक है। लास्ट वन, 10th वन, पॉजेसिव प्रोनाउन। द वर्ड विच शोज और डिनोट पोजीशन। क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो शो या फिर डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है? पोजीशन जब शो कर रहा है, कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि बता रहा है कि वो मेरा है। पोजीशन क्या मतलब? ये बता रहा है कि मेरा है, तुम्हारा है, उसका है। इस टाइप का वर्ड को क्या कहते हैं? पोजीशन कहते हैं। जैसे माइन, योर, हीज, हर, आवर्स, योर्स, देयर, दिस हाउस इज माइन। ये मेरा घर है। तो ये पोजीशन बता रहा है कि ये घर जो है ये मेरा है। दो साड़ीज आर हर्स। वो जो साड़ी है किसका है? उसका है, ठीक है। इस टाइप को किसको क्या कहते हैं? पोजीशन प्रोनाउन। उससे रिलेटेड क्या बोलते हैं? कुछ एक्सरसाइजेज है, वो आपको मिल जाएगा सॉल्व किया हुआ, ठीक है। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।